और कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पल भर का तूफान साबित होता नजर आ रहा है। जी हां, कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया है। सिब्बल ने कहा है कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें सूचित किया कि उन्होंने बीजेपी से सांठगांठ वाली वो बातें कभी नहीं की, इसलिए वो अपना ट्वीट वापस लेते हैं। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि कांग्रेस में बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखने वालों की राहुल गांधी ने बीजेपी से मिलीभगत की बात कही है। राहुल के बयान के जवाब में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मिले हुए हैं। साथ ही गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी कहा गया। इसी पर गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। इससे पहले सोनिया ने खुद अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कपिल सिब्बल ने क्या ट्वीट किया था, आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। ये कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 30 साल से कांग्रेस के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दरअसल कपिल सिब्बल ने यह ट्वीट किया था और कहा यह जा रहा है कि जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है एक तरह से ट्विटर पर लाइव हो गई और इस तरह की बातें सामने आई, जिसके बाद घमासान मच गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, इस तरह की बात कही जा रही है कि कुछ जो पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी बीजेपी से सांठगांठ है। देखो, कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दरअसल कांग्रेस में हो क्या रहा है। जो तस्वीर है वो कुछ और बयां कर रही है, लेकिन असलियत क्या है? देखिए, असलियत तो ये है कि कांग्रेस में घमासान लगातार शुरू है। असलियत ये है कि कांग्रेस एक तरह से दो गुट में बटा हुआ है। एक जो परिवार के करीब माने जाते हैं और दूसरे जो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी, एक नई तरह की लीडरशिप आए। गांधी परिवार के खिलाफ नहीं है, खासकर की सोनिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन खासकर की टीम राहुल के खिलाफ एक गुट जरूर है कांग्रेस का, जो चाहता है कि एक नई स्टाइल ऑफ लीडरशिप आए, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट वो कह रहे हैं आए। इन दोनों गुट में टकराव है। और जो बात राहुल गांधी ने कही, जो गुलाम नबी ने जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया कि मैं इस्तीफा दूंगा अगर कोई बताए कि मैं बीजेपी के साथ मिला हुआ हूं, और जो कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया और उसके बाद वापस लिया, ये सब संकेत है कि पार्टी में एक घमासान शुरू है। और ये 2019 के चुनाव के बाद लगातार प्राइवेट में हुआ करता था। आज पहली बार ये सीडब्ल्यूसी में लोग आमने सामने आए हैं। इसी तरह से कुछ हफ्तों पहले राज्यसभा में के जो मेंबर्स मिले थे कांग्रेस के, तो इसी तरह से आमने सामने आए थे। अब वो सीडब्ल्यूसी तक बात पहुंच गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई किसी व्यक्ति में इतनी ताकत है या किसी गुट में इतनी ताकत है कि वो गांधी परिवार को चुनौती देकर पार्टी को स्प्लिट करने की कोशिश करे। वो मुझे नहीं लगता होगा। ये एक सीमा तक जा पाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा आज। बिल्कुल। मौसमी से हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, ये जो राजदीप कह रहे हैं बात वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस यानी गांधी परिवार से इतर कांग्रेस को कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन यह भी बात उतनी ही सही है कि एक नेतृत्व को लेकर जितने भी जो काडर है वो अभी तक सहमति नहीं बना पाया है। सोनिया हो या राहुल हो, कौन नेता हो, इसको लेकर भी सहमति नहीं है पूरी तरह से। देखिए श्वेता, कहीं ना कहीं ये बात भी हम लोग को याद रखनी चाहिए, जिन नेताओं ने ये चिट्ठी लिखी है
उनका सियासी आधार क्या है, उनकी क्या भूमिका है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद है या आनंद शर्मा है, चाहे शशि थरूर और मनीष तिवारी। ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जिन लोगों का नाम आया, जिनकी राज्यसभा खत्म हो रही है, उनमें से कई नेताओं ने इसमें हस्ताक्षर किया, जैसे कि राज बब्बर। उसके अलावा मुकुल वासनिक, मिलिंद देओरा, उनको राज्यसभा में एंट्री नहीं मिली है। आनंद शर्मा की रार रही है सैम पित्रोदा साहब से, और पब्लिसिटी और कैंपेन को लेके कई उनकी लड़ाई काफी लंबे समय से तक चली। तो तमाम ऐसी वजह बताई जा रही है कि ये नेता आज एकजुट हुए हैं। क्या वो सिर्फ पार्टी इंटरेस्ट में हुए, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई एक दिन का मसला नहीं है। एक नेता ने कई बारी चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और ये 6 महीने से चल रहा है। लगातार तमाम प्लेटफॉर्म से नेता नेतृत्व के संकट को लेकर सवाल खड़ा करते आए हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या अगर राहुल और सोनिया तैयार नहीं है तो किसी और नाम पर सहमति बन पाएगी? क्या कोई अंतरिम अध्यक्ष आएगा और उसके बाद चुनाव होंगे? हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी परसेप्शन बैटल के लिए चुनाव का ऐलान कर सकती है। सीडब्ल्यूसी को भंग भी किया जा सकता है और आगे अगले 3 महीने के लिए कोई एक अंतरिम अध्यक्ष चुना जा सकता है। बिल्कुल इंतजार करना होगा। मौसमी, आप भी नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।